अली ने साफ साफ कह दिया है कि मैं आप लोगों को कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकता। आप लोगों ने मेरे साथ जो किया है इस चीज़ की सज़ा तो आप लोगों को मिलकर रहेगी। चाहे आप लोगों में से कोई भी है, सब ही इन सब चीज़ों में शामिल हो। कोई भी मेरे साथ खड़ा हो सकता था और सारे मामलात को ठीक कर सकता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सब चीज़ों में किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया है, बल्कि हमेशा जलील ही किया है। अगर आप लोग ऐसा समझ जाते तो आज आयज़ा मेरे साथ होती और इन सब चीज़ों के हाथों से ना निकलती। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िज़ा काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि मुझे भी अपनी बहन के जाने का काफ़ी ज़्यादा दुख है और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है। आखिर मैं कैसे इस चीज़ का एहसास दिलाऊं आप लोगों को। उसकी माँ रो रो कर हलकान हो चुकी है और वो कहती है कि ये सब कुछ मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फ़िज़ा कहती है कि काश हम उस वक़्त मान जाते। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि जहाँ आरा को अभी भी इन सब चीज़ों का कोई भी टेंशन नहीं है और वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जैसे ही मीर नुमान उसको कहता है कि तुम एक कातिला हो और मैं तुम्हें कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा, जिसको सुनकर वो उल्टा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात कैसे लगा सकते हैं। अली कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, अब मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगा। आप लोगों को नाया को मना करना ही होगा कि कभी ज़िंदगी में ये ना सोचे कि मैं उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगा। अब अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दें, क्योंकि अब वही होगा जो मैं करूंगा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो, आखिर इन सब चीज़ों में अनाया का क्या कसूर है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि सब कसूरवार हो। आगे से रज़ा उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन देखो अब ये वक्त इन सब चीज़ों का नहीं है, बल्कि हौसला और हिम्मत करने का है। फिज़ा भी उसको इस चीज़ का एहसास दिलाती है और कहती है कि देखो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये पुरानी बातें भूल जाओ। लेकिन दिल से तो वो भी इन सब चीज़ों को नहीं भुला सकती, लेकिन साफ साफ कह देती है अपनी सास से कि आप ही इन सब चीज़ों की जिम्मेदार है। अगर आपने ये सारा काम ना किया होता और इन लोगों की रजामंदी में राजी हो जाती तो ऐसा ना होता। आज आप अपने बेटे को भी खो देंगी, शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी किस्म का कोई भी डर नहीं है, खौफ नहीं है। मैंने जो किया बहुत सही किया है, इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम भी इस बारे में कोई बात ना करना। उसको साफ साफ मना कर देती है और उसको समझा देती है कि ये बातें तुम्हारे लिए नहीं हैं और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि इस घर में दोबारा से आयज़ा का जिक्र हो। मतलब ये है कि उसको रत्ती भर इन सब चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ा कि आखिर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। उसको अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो ही है जो सब कुछ सही करने वाली है। खैर उसकी माँ बहुत रोती चीखती चिल्लाती है और कहती है कि काश मैं अपनी बेटी के हक में कोई अच्छा फैसला कर लेती, मैं गिड़गिड़ा कर उस औरत से माफ़ी मांग लेती। लेकिन अब सबको अपने पछतावे का एहसास हो रहा है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, क्योंकि अब उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला और वो लोग बिल्कुल खाली हाथ रह जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि जहां आरा को रत्ती भर इन सब चीज़ों का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने जो किया है वो बहुत बेहतर अंदाज में किया है और उसको ऐसा ही करना चाहिए था। अफसोस की बात तो सबके लिए ये है, लेकिन वो नहीं जानती कि अपने बेटे से हाथ धो बैठेगी। अली ने साफ साफ कह दिया है कि मैं आप लोगों को कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकता। आप लोगों ने मेरे साथ जो किया है इस चीज़ की सज़ा तो आप लोगों को मिलकर रहेगी। चाहे आप लोगों में से कोई भी है, सब ही इन सब चीज़ों में शामिल हो। कोई भी मेरे साथ खड़ा हो सकता था और सारे मामलात को ठीक कर सकता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सब चीज़ों में किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया है, बल्कि हमेशा जलील ही किया है। अगर आप लोग ऐसा समझ जाते तो आज आयज़ा मेरे साथ होती और इन सब चीज़ों के हाथों से ना निकलती। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िज़ा काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि मुझे भी अपनी बहन के जाने का काफ़ी ज़्यादा दुख है और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है। आखिर मैं कैसे इस चीज़ का एहसास दिलाऊं आप लोगों को। उसकी माँ रो रो कर हलकान हो चुकी है
और वो कहती है कि ये सब कुछ मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिज़ा कहती है कि काश हम उस वक़्त मान जाते, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जहाँ आरा को अभी भी इन सब चीज़ों का कोई भी टेंशन नहीं है। और वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जैसे ही मीर नुमान उसको कहता है कि तुम एक कातिला हो और मैं तुम्हें कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा, जिसको सुनकर वो उल्टा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात कैसे लगा सकते हैं। अली कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, अब मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगा। आप लोगों को नाया को मना करना ही होगा कि कभी ज़िंदगी में ये ना सोचे कि मैं उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगा। अब अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दें, क्योंकि अब वही होगा जो मैं करूंगा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो, आखिर इन सब चीज़ों में अनाया का क्या कसूर है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि सब कसूरवार हो। आगे से रज़ा उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन देखो अब ये वक्त इन सब चीज़ों का नहीं है, बल्कि हौसला और हिम्मत करने का है। फिज़ा भी उसको इस चीज़ का एहसास दिलाती है और कहती है कि देखो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये पुरानी बातें भूल जाओ। लेकिन दिल से तो वो भी इन सब चीज़ों को नहीं भुला सकती, लेकिन साफ साफ कह देती है अपनी सास से कि आप ही इन सब चीज़ों की जिम्मेदार है। अगर आपने ये सारा काम ना किया होता और इन लोगों की रजामंदी में राजी हो जाती तो ऐसा ना होता। आज आप अपने बेटे को भी खो देंगी, शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी किस्म का कोई भी डर नहीं है, खौफ नहीं है। मैंने जो किया बहुत सही किया है, इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम भी इस बारे में कोई बात ना करना। उसको साफ साफ मना कर देती है और उसको समझा देती है कि ये बातें तुम्हारे लिए नहीं हैं और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि इस घर में दोबारा से आयज़ा का जिक्र हो। मतलब ये है कि उसको रत्ती भर इन सब चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ा कि आखिर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। उसको अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो ही है जो सब कुछ सही करने वाली है। खैर उसकी माँ बहुत रोती चीखती चिल्लाती है और कहती है कि काश मैं अपनी बेटी के हक में कोई अच्छा फैसला कर लेती, मैं गिड़गिड़ा कर उस औरत से माफ़ी मांग लेती। लेकिन अब सबको अपने पछतावे का एहसास हो रहा है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, क्योंकि अब उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला और वो लोग बिल्कुल खाली हाथ रह जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि जहां आरा को रत्ती भर इन सब चीज़ों का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने जो किया है वो बहुत बेहतर अंदाज में किया है और उसको ऐसा ही करना चाहिए था। अफसोस की बात तो सबके लिए ये है, लेकिन वो नहीं जानती कि अपने बेटे से हाथ धो बैठेगी।